वोडाफोन आइडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि कुछ कुछ सर्कल्स में ये अपना जो 5G लॉन्च है वो करते जा रहे हैं। आज यानी कि 15 मई की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली NCR में 5G सेवाएं लॉन्च करने जा रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि जितने भी प्रायोरिटी रीजन्स हैं, जो अहम इलाके हैं, 17 इलाके हैं इनके पास, वहाँ पे ये अगस्त तक 5G सेवाएं लॉन्च कर देंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप जियो या फिर एयरटेल के मुकाबले देखें, इनकी जो 5G सेवाएं हैं उसके जो प्राइजेस हैं, जो दाम हैं, वो काफ़ी कंपैरेटिव नज़र आ रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया में सर इस न्यूज़ फ्लो के दम पर कोई तेज़ी की उम्मीद करके चलें आज? यार इससे भी बहुत बड़ा न्यूज आया था ना, गवर्नमेंट स्टेक ले रहा है, तो उस टाइम पे भी कुछ नहीं हुआ। एक दिन 20% अपर सर्किट था, सेकेंड डे ही नीचे आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल किसी को लेना ही नहीं है। नहीं तो वेट करना पड़ेगा बहुत। तो टोटल इग्नोर करना है इसका काउंटर को। दूर रहें बिल्कुल। यस। ठीक है, परफेक्ट है। SBI पे आपकी राय दीजिए सर। कल शाम को खबर आई कि 20 मई को इनकी बोर्ड बैठक होने वाली, जिसमें ये फंड रेजिंग के ऊपर विचार करेंगे FY26 के लिए, यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें ये पब्लिक ऑफर या फिर जो अदर करेंसीज है उसके ज़रिए ये रकम जुटाएंगे। और बैंक की ओर से ये इंडिकेट किया गया है कि $3 अरब तक की जो रकम है ये जुटाना चाहते हैं इस वित्त वर्ष के लिए। तो SBI का चार्ट कैसा नज़र आ रहा है सर? कल बैंकिंग में हमने प्रेशर देखा था। PSU बैंकों में अगर रहना है किसी को तो क्या SBI खरीदें या फिर निजी बैंकों के साथ ही रहने की सलाह देंगे आप? नहीं सर, एसबीआई वन ऑफ द बेस्ट थिंग है मुझे लगता है। देखिए अभी 800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक बार आपको बहुत जल्दी 815 820 यहाँ पे आते हुए दिखेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ पे आपको फ्रेश बाय करना है तो इस जोन पे नहीं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में थोड़ा डीप आपको मिलेगा। उस केस में 780 775 इज अ वेरी गुड जोन फॉर एसबीआई बाइंग। और करेंट जोन पे आज के दिन के हिसाब से मुझे लगता है 815 820 आना चाहिए। 815 820 आज ही के सेशन में आता हुआ नज़र आ सकता है। इरडा पे क्या करना है सर? हालांकि इसकी खबर देख के मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई थी सर। जेंसोल इंजीनियरिंग के खिलाफ इन्होंने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी है। कल शाम को ये खबर निकल के सामने आई। 510 करोड़ रुपए का लोन इन्होंने दे रखा है जेंसोल इंजीनियरिंग को, और वो डिफ़ॉल्ट हुआ है, जिसके चलते इन्होंने ये अर्जी दाखिल की है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि इन्होंने देरी नहीं कर दी। मतलब बहुत टाइम से हम ये जानते हैं इस मामले को आए हुए, अब ये जाकर अर्जी दाखिल कर रहे हैं। कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं अगर आप समझते हैं, या फिर आपको भी लगता है कि देरी हो गई? मुझे लगता है सर थोड़ा लेट तो हुआ है। अब देखिए इनका तो बहुत बड़े लेवल पे एक लॉस हो रहा है, अभी 166 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक डीप आना चाहिए। और कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आपको बेचना नहीं है अगर आपका होल्डिंग है तो। लेकिन ये जो न्यूज़ है इसके चलते अगर कुछ खराब होता है तो उस जोन पे आपको एवरेज करने का सलाह दूंगा मैं। फिलहाल एक बार आज और कल के लिए अवॉइड करना बेटर रहेगा। एक बार देखने दीजिए कि कितना नीचे आता है। अच्छा। फिलहाल थोड़ा तो लेट हो गया है सर। ठीक है। कहाँ पे कंफर्टेबल होंगे सर अगर किसी को एवरेज करना है नीचे में तो? मुझे लगता है कि एक बार जो सपोर्ट है ना नेक्स्ट, जो मुझे लगता है एक बार 145 150 के आसपास एक सपोर्ट है। वहां पे मैं एक बार बाई करने में इंटरेस्टेड रहूंगा रादर देन 166 170। मुझे लगता है यहाँ से 20-30 पॉइंट इजीली नीचे आ जाएंगे। उस टाइम पे एक बार बाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। HUL पे आपकी राय दीजिए सर। इनका जो आइसक्रीम कारोबार है क्वालिटी वॉल्स इंडिया करके, उसके डीमर्जर को लेकर स्टॉक एक्सचेंज से इनको हरी झंडी मिल गई है। और इनका जो डीमर्जर है उसके लिए इन्होंने जो अर्जी दाखिल की थी उसके लिए NSE BSE ने कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। तो HUL के स्टॉक में क्या व्यू बन रहा है? अभी जो भाव है वो 2350 के आसपास है। इन लेवल्स पे कंफर्टेबल लग रहा है सर? देखिए मुझे लगता है कि अभी 2350 के आसपास चल रहा है। और मुझे लगता है एक बार 2330 के आसपास सपोर्ट है। और आज अभी देखिए मार्केट भी ओपन हो चुका है तो 2351 चल रहा है। तो मुझे लगता है एक बार अगर 2365 इसके ऊपर आता है तो बहुत जल्दी आपको 2370 से 2375 से लेके 2390 तक आने को मिल दिखेंगे आज और कल में।